Congress trying to firefight the statements made by Rahul Gandhi abroad. In the latest we hear, while the Congress defends Rahul Gandhi's remarks in the United States, the Congress says speaking against the BJP is not anti-India. Congress defending Rahul Gandhi's statements that he's made in the United States. Let me take this to Maushmi Singh, who joins us for more on that. Maushmi, the Congress defending Rahul Gandhi's statements on the whole, saying he's spoken about the BJP and the RSS. That does not amount to anti-national speech. It's not against India. It's only against the ruling regime. Right, the Congress party in turn saying that the Prime Minister, when he is on foreign soil, he will ridicule the governments of the past. He will say that he's ashamed of India, and he'll talk about the past Prime Ministers in a very demeaning and derogatory tone, and that's all okay. And when Rahul Gandhi rakes up policy issues of the BJP government, that's a problem for the BJP. So thereby, Pawan Khera even going to the extent of saying criticizing BJP is not actually criticizing India. Alok Sharma is right here with us, the Congress spokesperson, and we'll take his reaction. Alok ji, एक reaction आपसे कि राहुल गांधी इतनी बुराई देश की कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है एक तरीके से देश की निंदा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है विदेशी जमीन। देखिए, मुझे लगता है आरएसएस और बीजेपी की जो सोच है उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया है माननीय राहुल गांधी जी ने। और जब बीजेपी और आरएसएस की जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको आप एक्सपोज करेंगे तो वो हमेशा से कपटी राष्ट्रवाद को बीच में ले आएंगे। आज आप देखिए कि किस तरह से केवल बीजेपी हो या आरएसएस, उसकी आलोचना करना देश की आलोचना नहीं, और हम बीजेपी की भी नहीं, बीजेपी की तमाम जो एक्टिविटीज हैं, तमाम जो उनके क्रियाकलाप हैं, उनकी हम आलोचना कर रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो विदेश की भूमि के लोगों को नहीं मालूम है। क्या आज तक जो चैनल है या हेडलाइंस टुडे है, क्या उसको 100 से ज्यादा देशों में नहीं देखा जाता है? तो मुझे लगता है कि सब बेकार की बेमानी बातें हैं। अगर किसी ने देश का अपमान किया है तो मोदी जी ने, जब वो कहते थे 2014 से पहले जिस तरह से जो लोग जन्म लेते थे उनको यहाँ पर शर्म आती थी, और हम सांप और नेवले का और पता नहीं क्या क्या वो भाषण देते थे विदेश में जाकर, तो ये इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। So there you are, the Congress leaders in fact underlining that fact. But Nabila, what's interesting is that everything and every word that Rahul Gandhi is saying is now making headlines when he's in those interactions. And that actually speaks a lot about the changing political dynamics in India. Yeah. Pawan Khera has spoken on this, defending Rahul Gandhi's statements. Here's what he said. बीजेपी कब से भारत हो गई कि बीजेपी की निंदा कर लो तो भारत की निंदा? ये कब से हो गया साहब? ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी जी को नहीं होनी चाहिए कि उनकी निंदा करना मतलब भारत की निंदा करना है। गलत है ये। भारत के पूर्वजों की निंदा ये पूरे विश्व में जाकर करते हैं। जो फाउंडिंग फादर्स हैं भारत के, उनकी निंदा जब ये करते हैं तो किसकी निंदा कर रहे हैं ये? तब ये भारत की निंदा कर रहे होते हैं। अभी हम इनकी नीतियों की निंदा करेंगे और बिल्कुल करेंगे, सवाल उठाएंगे, हमारा काम है। इनको क्या आपत्ति है इसमें? जब प्रधानमंत्री अपनी तथाकथित मन की बात करते हैं तब भी पूरा विश्व सुनता है। जब प्रधानमंत्री अटपटी सी बातें चुनाव के प्रचार के दौरान करते हैं